इजराइल की जासूसी नेटवर्क पेगासस की तपिश अब संसद के बाहर राज्यों तक आ पहुंचा है। दिल्ली की राजनीति के बाद अब इसकी तपिश झारखंड तक आ पहुंची है। कांग्रेस व बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। पूरे मामले में झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। डॉक्टर उरांव ने आरोप लगाया है कि इसी कारण भाजपा ने केंद्र में अपने कुछ मंत्रियों का तबादला किया तो किन्हीं को जबरन छुट्टी पर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस 22 जुलाई को इस पूरे मामले पर राजभवन मार्च भी करेगी और जरूरत पड़ने पर सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन भी करेगी। और झारखंड ब्रांच भी, शाखा भी, झारखंड के जो कांग्रेस पार्टी हम लोग शाखा हैं, यूनिट हैं, है ना, वो भी मांग करते हैं कि जो मैंने कहा अभी इस पर जांच हो और सुप्रीम कोर्ट उसका मॉनिटर करे। आंदोलन करेगी पार्टी और सड़क से सदन से बाहर और सदन में, दोनों में, सदन के अंदर भी हम लड़ाई लड़ेंगे सरकार के साथ और सदन के बाहर भी, सड़कों में भी, गांव-गांव में इस बात को फैलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि इस तरह का गलत काम ये सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार कर रही है। और इसी कांग्रेस के आरोप के बाद राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस केंद्र सरकार को बदनाम कर रही है। भाजपा विधायक दल के नेता सह राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पेगासस स्पाईवेयर मामले को तब उछाला गया है जब सांसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। इसके पीछे के रहस्यों को समझने की जरूरत है। कह रहे थे कि अभी जब 19 तारीख से मानसून सत्र प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ होते ही एक प्रकार से जो तथाकथित पेगासस का जो जासूसी मामला को लेकर के अपोजिशन ने हंगामा करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि हाउस को में आज भी, अगर आप सब लोगों ने देखा होगा, तो आज भी उसी प्रकार से हंगामा, हल्ला करना, चिल्लाना और जिसका कोई सिर पैर नहीं हो, तथ्यों से जिसको परे सब लोग लगे हुए। तो मैं कह रहा था कि आज अगर आप देखें कि इस देश में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, अगर उससे पहले भी आप देखें, जब गुजरात में भी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी जो कांग्रेस पार्टी हो या तथाकथित जो बुद्धिजीवी जो कहते हैं, एक बड़ी तबका है, उसमें से बुद्धिजीवी भी है कुछ, पत्रकार भी कुछ हैं और बम फ्रंट के लीडर्स भी हैं, यानी लगातार उसका विरोध करते आ रहे हैं। अगर उन विरोधों को आप सब लोग याद करें तो किस किस प्रकार से उनके विरोध होते रहा, लोग करते रहे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी देश के जनता ने जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश दिया तो केंद्र में सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद भी आप याद करें उस समय कैसे माहौल को लोगों ने पैदा किया था कि मानो हिंदुस्तान कोई रहने लायक ही नहीं है। आप सबको मैं इसलिए याद इन सारे बातों को करा रहा हूँ, उस समय के आप याद करिए, जो बड़े बड़े जो साहित्यकार होते हैं, बुद्ध जिन लोगों को सम्मानित भी किया गया था, तो उस सब लोगों भी अपने सम्मान को किस प्रकार से उस समय लोग लौटा रहे थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। जासूसी का मामला कोई नया नहीं है, लेकिन देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे मौके पर सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों को जनता के सामने सही बातों को रखना चाहिए, जिससे आम लोग सच्चाई को जान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।